श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को कैसे जिए, कैसा भोजन करें, कैसा पानी पिए, यह सब कुछ हमारे जीवन का निर्धारण करता है। तभी कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। भोजन हमेशा सात्विक ही करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर के विकार हमें परेशान ना करें। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज यानी कि सद्गुरु भगवान भक्तों को समझाते हैं, जैसा भोजन वैसा सुरस, वैसा खून वैसा धातु बनता है। मन को कोई नहीं रोक पाता। उसके संगी भूख, प्यास, जवान, इच्छा ये बड़े बदमाश हैं, चालाक हैं। ये अच्छी चीज खूब खाते हैं, रूखी सूखी कम खाते हैं। इसी से रोग ठीक नहीं होते। सद्गुरु भगवान के वचनों में जीवन का गुण विज्ञान छिपा होता है। वे साधारण शब्दों में ऐसी गहरी सच्चाई कह देते हैं जो हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्पर्श करती है। जैसा भोजन वैसा सुरस, वैसा खून वैसा धातु बनता है। यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का अटल नियम है। यह नियम हमें यह समझाता है कि हमारा आहार केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे संपूर्ण अस्तित्व का निर्माण करने वाला आधार है। मनुष्य का शरीर अन्न से ही बनता है। जो हम खाते हैं वह धीरे धीरे हमारे रक्त में परिवर्तित होता है। वही रक्त हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को पोषण देता है। उसी से हमारी धातु बनती है, हमारी शक्ति बनती है और उसी से हमारी जीवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि भोजन शुद्ध, सात्विक और संतुलित होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, मन शांत रहेगा और विचार पवित्र होंगे। लेकिन यदि भोजन अशुद्ध, तामसिक या अत्यधिक भोग विलास से युक्त होगा तो उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ेगा। आज के समय में मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष अपने मन पर नियंत्रण पाने का है। सद्गुरु कहते हैं, मन को कोई नहीं रोक पाता। यह मन अत्यंत चंचल है, हर समय नई इच्छाएं उत्पन्न करता रहता है। यह एक क्षण में स्थिर भी नहीं रहता। मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वह हमेशा सुख की खोज में भटकता रहता है और इस भटकाव में उसके कुछ साथी भी होते हैं, भूख, प्यास, जवान और इच्छाएं। ये चारों मिलकर मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं। भूख और प्यास तो शरीर की प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं, लेकिन जब ये अपनी मर्यादा से बाहर चली जाती हैं तब ये विकार बन जाती हैं। जवान यानी स्वाद की लालसा ये सबसे अधिक चालाक है। यह हमें बार बार स्वादिष्ट और तामसिक भोजन की ओर खींचती है। मनुष्य जानता है कि कोई चीज उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वह उसे खाने से स्वयं को रोक नहीं पाता। यह केवल स्वाद की दास्तां है। इच्छाएं भी कम चालाक नहीं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत खड़ी हो जाती है। मनुष्य का जीवन इन इच्छाओं के जाल में उलझा रहता है। वह सोचता है कि अधिक अच्छा खाकर, अधिक सुख पाकर वह संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वह जितना वह भोग करता है उसकी इच्छाएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं। सद्गुरु भगवान कहते हैं, ये सब बड़े बदमाश हैं, क्योंकि ये हमें धोखा देते हैं। ये हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि स्वादिष्ट भोजन और भोग ही सुख का मार्ग है, जबकि वास्तविक में यही हमारे दुखों का कारण बन जाते हैं। जब हम अत्यधिक या असंतुलित भोजन करते हैं तो शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, रक्त अशुद्ध हो जाता है, धातुएं कमजोर हो जाती हैं और रोग जन्म लेने लगते हैं। आज अधिकांश रोगों का मूल का कारण हमारा गलत आहार और अनियंत्रित जीवन शैली है। हम स्वाद के पीछे भागते हैं, पोषण को भूल जाते हैं। हम तले भुने, मसालेदार और बाहरी खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, जबकि सादा, सात्विक और प्राकृतिक भोजन को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि रोग बढ़ते जा रहे हैं और उनका इलाज भी कठिन होता जा रहा है। सद्गुरु का संदेश बहुत स्पष्ट है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपने आहार को सुधारना होगा। हमें अपनी जबान पर नियंत्रण करना होगा। हमें यह समझना होगा कि भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। रूखी सूखी चीजें शरीर के लिए अधिक लाभकारी होती हैं, क्योंकि वे सरल, पचने में आसान और प्राकृतिक होती हैं। लेकिन मन उन्हें कम पसंद करता है, क्योंकि
उसमें स्वाद की उत्तेजना कम होती है। इसके विपरीत स्वादिष्ट और चटपटी चीजें मन को आकर्षित करती हैं, लेकिन वे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। यही कारण है कि मनुष्य अक्सर गलत चुनाव करता है। यहां हमें विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक वह शक्ति है जो हमें सही और गलत के बीच के अंतर करने की क्षमता देती है। यदि हम विवेक का उपयोग करें तो हम समझ सकते हैं कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या नहीं। लेकिन जब मन, जबान और इच्छाएं हावी हो जाती हैं तो विवेक दब जाता है और हम गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। सद्गुरु हमें संयम का मार्ग दिखाते हैं। संयम का अर्थ है मर्यादा में रहना, ना तो अत्यधिक खाना, ना ही अत्यधिक उपवास करना। संतुलन बनाए रखना ही सच्चा संयम है। जब हम संयम का पालन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसके लिए अभ्यास और जागरूकता की आवश्यकता है। हमें अपने विचारों और इच्छाओं को देखना होगा, उन्हें समझना होगा और धीरे धीरे उन पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा। जब हम यह अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और हमारी इच्छाएं भी कम होने लगती हैं। भोजन के साथ साथ हमारे विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जैसा भोजन हम खाते हैं वैसे ही विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। सात्विक भोजन मन को शांति और स्थिरता देता है, जबकि तामसिक भोजन मन में अशांति और चंचलता पैदा करता है। इसलिए यदि हम अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो हमें अपने आहार को भी शुद्ध करना होगा। सद्गुरु का यह उपदेश केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग है। जब शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, तभी हम आत्मिक साधना में आगे बढ़ सकते हैं। एक अस्वस्थ शरीर और अशांत मन के साथ साधना करना कठिन होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। समय पर भोजन करना, संतुलित आहार लेना, अधिक तामसिक और भोग विलास से दूर रहना, ये सभी बातें हमें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर ले जाती हैं। यह कोई कठिन मार्ग नहीं है, लेकिन इसके लिए दृढ़ निश्चय और सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। अंततः सद्गुरु भगवान का संदेश हमें यही सिखाता है कि हम अपने जीवन को सजगता और समझदारी के साथ जिए। हम अपने आहार, विचार और व्यवहार पर ध्यान दें। हम अपने मन के दास ना बने, बल्कि उसके स्वामी बने। जब हम यह सीख जाते हैं तब हमारा जीवन सुख, शांति और स्वास्थ्य से भर जाता है। इसलिए आज से हम यह संकल्प लें, हम अपने आहार को शुद्ध और संतुलित बनाएंगे, अपनी इच्छाओं और पर नियंत्रण रखेंगे और संयम का पालन करेंगे। यही सच्चा स्वास्थ्य, यही सच्चा सुख और यही सद्गुरु के वचनों का सार है। यदि सद्गुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।